गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी का लेसन करेंगे विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं? जब कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। विनिर्माण उद्योग को द्वितीय उद्योग भी कहते हैं, द्वितीय उद्योग भी कहते हैं। तो कच्चे माल को परिवर्तित रूप में कैसे करते हैं? जैसे गन्ने से चीनी बनाना, कपास से जो हम सूत करते हैं बाद में कपड़े बनाते हैं, तो ये सारे हमारे विनिर्माण उद्योग हैं। विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है? विनिर्माण उद्योग विनिर्माण उद्योग सबसे पहले रोजगार उपलब्ध कराता है। जब फैक्ट्रियां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार मिलने के कारण उनकी आजीविका के साधन चलते हैं, जिससे कि क्या होता है व्यक्ति की दूसरा जब रोजगार मिलता है उसके कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। रोजगार मिलने के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। इससे तीसरा है रोजगार मिलने के कारण जो हमारा सबसे अधिक बोझ कृषि पर बोझ है उस बोझ को कम करता है, क्योंकि ये द्वितीय क्षेत्र में कई व्यक्ति काम करते हैं, जिससे कि कृषि उद्योग जो कृषि क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहे हैं उन्हें उस बोझ को कम करता है। नेक्स्ट है जिन निर्मित वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं उनका हम क्या करते हैं? विदेशों में बेचते हैं और उससे हमें क्या होती है? आय प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। नेक्स्ट फिफ्थ है कृषि के लिए आधुनिक यंत्र बनाते हैं, जिससे कि कृषि क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हो सके। यह विनिर्माण उद्योग का महत्व है। विनिर्माण उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में क्या हिस्सा है? विनिर्माण का सकल घरेलू उत्पाद में जो हिस्सा है 27%। 27% में 17% तो विनिर्माण से और 10% हमारा जो खनन है उसमें आता है। लेकिन पहले जो प्रति विकास दर थी, जो विनिर्माण क्षेत्र में जो विकास दर थी 2003 के आसपास 9% थी, लेकिन वर्तमान समय में 2014 से लेकर अब तक 6 और 7% के बीच विकास दर रही है। अगर विकास दर अधिक है तो विनिर्माण उद्योग में व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है, हम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय से हमारा जो विकास दर है लगभग 6 to 7% है। दूसरा उद्योग और कृषि। उद्योग और कृषि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। उद्योग और कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल देती है, जिससे कि उद्योगों का विकास हो सके। कई उद्योग हमारे क्या हैं? कृषि पर आधारित है। चीनी उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, वनस्पति उद्योग हो गया। तो इस तरह से हमारे कई उद्योग कृषि पर आधारित हैं। वो कृषि और दूसरा जो उद्योग है कृषि पर तो आधारित हैं, लेकिन उद्योग है वो कृषि के लिए नए नए यंत्र बनाते हैं, आधुनिक यंत्र बनाते हैं, जिससे कि कृषि का विकास हो सके।
तो उद्योगों का विकास हो रहा है, कृषि का भी विकास हो रहा, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर एक का विकास है तो दूसरे का विकास भी हो रहा है। तो ये विनिर्माण कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। विनिर्माण उद्योग कहाँ उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योग कहाँ पर स्थित होने चाहिए? उद्योग धंधे वहीं पर स्थित होते हैं जहां पर उन्हें आसानी से कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। जहां पर कच्चा माल प्राप्त हो रहा है वहीं पर उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, क्योंकि उद्योगों को प्रभावित करने वाला कारक है दूसरी जगह से लाने ले जाने में समय नष्ट होता है। तो उद्योग धंधे वहीं पर होते हैं जहां पर आसानी से कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। दूसरा हमारा परिवहन के साधन। परिवहन के साधन, क्योंकि जो विनिर्माण उद्योग धंधे जो सामान बना रहे हैं उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जहां पर परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, उद्योग धंधे उसी स्थान पर स्थापित होते हैं। तीसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। उद्योग धंधों को चलाने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है। जहां पर सरकार उद्योगों को 24 घंटे बिजली देती है, उद्योगों को बिजली देती है या वो करती है, तो वहीं पर उद्योग धंधे स्थापित होते हैं। बैंकिंग व्यवस्था। वर्तमान समय में बड़ी बड़ी जो कंपनियां, उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है। जहां जिन क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था है, बैंक इन उद्योग धंधों को आसानी से पूंजी प्रदान करते हैं जिससे कि अपने उद्योग धंधे का विकास कर सके। तो ये बैंकिंग व्यवस्था में पूंजी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे कि उद्योग धंधे या जो इंडस्ट्रीज है, उद्योगपति आसानी से पूंजी प्राप्त कर सकते हैं अपनी ओर। तो इसके अलावा जो परिवहन के साधन है, वर्तमान समय में सरकार SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र बना रही है, जहां पर उद्योग धंधों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, जहां पर ये सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती है कि जिससे कि उद्योग धंधे प्रभावित न हो, एक ही क्षेत्र में आसानी से हो। तो इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण कर रहे हैं जिससे कि उद्योग धंधे आसानी से स्थापित हो सके। सबसे मेन है उद्योग धंधों के लिए क्या चाहिए? बाजार की उपलब्धता। उद्योग धंधे वहीं पर स्थापित होते हैं जहां पर बाजार निकट हो, जहां पर वो आसानी से कच्चा माल खरीद सके और अपना तैयार माल भी खरीद सकते हैं। तो ये उद्योग धंधों को कुछ प्रभावित करने वाले कारक थे। तो जिससे कि जहां पर उद्योग धंधे वही है, जैसे हमारा गुड़गांव इंडस्ट्रियल एरिया, पुणे हो गया, मद्रास हो गया, दिल्ली हो गया, तो इन क्षेत्रों में सरकार कई प्रकार की सुविधाएं देती है जिससे कि उद्योग धंधे आसानी से स्थापित हो सके। तो आज हमने पढ़ा था विनिर्माण का अर्थ, विनिर्माण का महत्व और विनिर्माण और कृषि, उद्योग धंधे और कृषि एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर निर्भर है और उद्योग धंधों को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा में पढ़ेंगे हम कृषि पर आधारित उद्योग और खनिजों पर आधारित उद्योग। दैट्स ऑल।